नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम जीके जीएस के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे हैं और हड़प्पा संस्कृति से हमारे 40 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और यह हड़प्पा संस्कृति का अगला भाग है। तो चलिएगा देखते हैं अगले कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हमारा यह आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, बताना है आपको। तो इनमें से लाल, नीला, हरा, पांडु नीला, तो ये लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, बताइए। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, बताइए। किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो साथियों, किससे मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, बताइए कौन कौन है वो। तो जो दो भारतीय हैं वो हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दो लोगों के खोजकर्ता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक या पुरातात्विक के प्रभारी थे, बताइए। तो कौन थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक के प्रभारी? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति है? तो साथियों, बैल की आकृति आपको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में भरोसा करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कौन सा सिंधु स्थल बताइएगा जो समुद्र तट पर नहीं है? तो सुरकोटदा समुद्र तल पर है, लोथल भी है और बालाकोट भी है, लेकिन कोट दीजी ये आपके समुद्र तट पर स्थित नहीं है। सिंधु स्थल जो है कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो साथियों ये है आपकी विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार को मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है, बताइए। तो कमल पुष्प की आकृति का गोलाकार आकृति में, त्रिभुजाकार, तो ये ग्रिड पद्धति में हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास को ग्रिड पद्धति में आपको अपनाया। अगला देखते हैं प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का भी प्रयोग आपको करना है। देखिए, इसमें आपको प्राचीन स्थल दिए हैं और इधर पुरातत्वीय अवशेष दिए हैं। तो देखिए, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनवाली। देखिए, लोथल से आप यहाँ पर संबद्ध करना पुरातत्वीय अवशेष, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसमें लोथल से आप जोड़िए, तो लोथल का हो जाएगा आपका, लोथल में क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगन में जुता हुआ खेत कालीबंगन से प्राप्त हुआ है।
धौलावीरा साथियों आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख। और बनवाली में क्या हो जाएगा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की कृति मिली है आपकी, कहाँ पर, बनवाली में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो इसमें हाथी, गैंडा, बाघ इन सब का है, लेकिन किसका नहीं हुआ है, शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना चांदी से थे, तांबा कांसा से भी, टीन और सीसा से भी। लोहा से हड़प्पावासी आपके धातु जो लोहा है उससे परिचित नहीं थे, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से, वह स्थल बताना है जहाँ शवाधान या द्विशव संस्कार माने द्विशव माने एक साथ दो शवों का संस्कार किया गया होगा, ऐसा कुछ, वो कहाँ किस स्थल से मिला है, तो लोथल से मिला है। किस स्थल से, लोथल से। तो अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, उस जिसे ग्रीक या लोग क्या कहते थे, शिंडन कहते थे। क्या कहते थे, शिंडन से पुकारा करते थे, शिंडन नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस प्रकार, हड़प्पा के किस काल से तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बताइएगा। तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा काल का तांबे का जो रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से। अगला है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, बताइए, किन धातुओं का, चांदी का, टीन का या सोना का। तो साथियों चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोना का भी करते थे, माने पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की ये सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। जो लाजवर्द ये आपकी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे, तो हिंदू कुश के क्षेत्र के वदक्षा से, हिंदू कुश का जो क्षेत्र वदक्षा था वहाँ से आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, बताइए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से मुंडीगौक या सुरतोगोई या दोनों या हड़प्पा। तो अफगानिस्तान के जो स्थित सिंधु सभ्यता है वो उसके संबंधित स्थल हैं मुंडीगौक और सुरतोगोई, माने पहला, दूसरा दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, बताइए, कौन कौन से जो नगर थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो लोथल एवं सुतगा गेडर, अल्लाउद्दीनो एवं बालाकोट या कुंतासी या इनमें सभी। तो ये सभी जो नगर हैं, लोथल, सुतका गेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोटा, कुंतासी, ये सभी जो हैं बंदरगाह नगर हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है। तो साथियों व्याघ्र एवं हाथी का है, गेंडा भैंसा का है, हिरण का है। इन सभी का पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है जो उसमें इन सभी पशुओं का क्या है, इन सभी जानवरों का क्या है, अंकन हुआ है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा भैंसा और हिरण, इन पांचों का अंकन हुआ है, तो माने डी ऑप्शन सही है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए, नृत्य करती हुई नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो साथियों यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह हड़प्पा से हुई है। कहाँ से हुई है, हड़प्पा से हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर
एक ईंट है, उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। कहाँ से? तो चहूदड़ों से। कहाँ से? चहूदड़ों से मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो यह ऐसा लोथल स्थल से मिला है। कहाँ से? लोथल से ऐसा प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो साथियों, स्वातंत्र्यो भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात से हुई है। गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ था, दालें थीं, गेहूँ थी। गेहूँ भी था, लेकिन चावल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अब बात करेंगे कथन एवं कारण पर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको देखते हैं कौन सा सही है। ए माने कथन है, आर माने कारण। ये आर, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये बात सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और इनका कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, केवल दूसरा, केवल पहला दूसरा के अलावा दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बात सही है, तो दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची दी है, उसमें आपको मिलान करना है। देखिए, आपका ये सूची में हड़प्पाई आपके स्थल दिए हैं और ये उनकी स्थिति दी है। अब देखिए, हड़प्पा स्थल है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। स्थिति क्या है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में है। देखिए, मांडा कहाँ है? तो साथियों, जो मांडा है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद है वो आपका महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। और आपका जो राखीगढ़ी है वो कहाँ है? आपका राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? आपका पहला, तीसरा, फिर चौथा, फिर कालीबंगा पहला और ये दूसरा, माने तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा प्राप्त है, स्वर्ण प्राप्त है, चांदी, लेकिन ये लोहा से जानकार भी नहीं थे, माने कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी के हुए हैं, घोड़ा के हुए हैं, गाय के भी हुए हैं, लेकिन शेर के प्राप्त अवशेष नहीं हुए थे। चलिए देखते हैं। और साथियों, ये हड़प्पा कालीन संस्कृति का आपका आखिरी प्रश्न है कि चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था निर्देशन? तो J.H. मैके ने चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये आपके कितने हड़प्पा कालीन संस्कृति से कुल हमारे 75 प्रश्न हुए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।